फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कंसेप्चुअल और आसान भी। अगर समझ आ जाए तो बिल्कुल एक कहानी की ही तरह है। ठीक है, ये हम देखेंगे अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं उसको रिलेट करके इसको समझेंगे तो ये बहुत आसानी से हमें समझ आ जाएगा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें हम सबसे पहले क्या क्या डिस्कस करेंगे वो लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ज़ाहिर सी बात है वो डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है फर्स्ट, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद थर्ड वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा बच्चे, इस पे भी हम लोग दो पैरेलल प्लेट्स ले रहे हैं, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था। पैरेलल प्लेट हमने ली थी जो अपोजिटली चार्ज थी, इसी तरह ये अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है। फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है कि जो पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती हैं और टुवर्ड्स द नेगेटिव जो जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, तो हमेशा डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो हमें ये डायरेक्शन बता देती हैं कि फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। अगर हम ऊपर नेगेटिव रखते हैं तो इधर पॉजिटिव रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना है इस टॉपिक में, एक टेस्ट चार्ज Q0, एक चार्ज हम लेंगे जिसको हमने कहा कि क्योंकि टेस्ट करने के लिए फील्ड लाइंस की को टेस्ट करने के लिए कि इस चार्ज के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल कितना अप्लाई करती हैं ये फील्ड लाइन, वो चेक करने के लिए हमने एक चार्ज जो है यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है, हम ये टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी ले सकते थे। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसकी जो रेफरेंस होगा वो उल्ट हो जाएगा। उल्ट कैसे हो जाएगा, देखें अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ ज़ाहिर सी बात है ट्रैवल करेगा। ठीक है, अगर हम इसको नेगेटिव लेते तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाती। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाती, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही ले रहे होते हैं। ठीक है, एज अ रेफरेंस हमने इसको कि इसकी डायरेक्शन जो है फील्ड लाइन की डायरेक्शन के जा रही है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ तक बात हो गई। अब हमने इस बात को समझना है कि अब जब फील्ड लाइंस इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, अब ये फील्ड लाइन की ज़ाहिर सी बात है कोई फोर्स है। ठीक है, तो इस चार्ज को क्या करेंगी, वो इसको मूव करवाएंगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इस तरफ मूव करेगा। ऐसे एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारी ज़मीन का। अब बच्चे देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी अर्थ है। ठीक है, हमने यहाँ से कोई एक चीज़ फॉल की, यहाँ इस हाइट पे हमें इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से इसको फेंका, तो वो जाहिर सी बात है वो कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स ज़मीन की तरफ जाएगा। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या करेगा, ज़मीन की तरफ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम केस इस चार्ज पे होगा। ठीक, अब ये फोर्स को इसको कौन दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करी हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव की तरफ खींचा चला है। एक तो ये भी है कि इनकी अट्रैक्शन भी हो रही है। अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ ज़मीन पे आ चुका है, अब ये दोबारा हम उसको ऊपर ले जाएं। उसके लिए क्या, अब यहाँ पे तो हमने उसको छोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट नीचे डायरेक्ट ज़मीन पे आ गया क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी। लेकिन इस टाइम क्या है, केस ऑपोजिट है। अब हमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को फोर्स देनी पड़ेगी, तब जाके ये अगेंस्ट द फील्ड काम करेगा। ठीक है ना, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है।
की, और इसको अगर इसकी डायरेक्शन की ऑपोजिट ट्रैवल करवाना है तो ज़ाहिर सी बात है हमें एक एक्सटर्नल फोर्स देनी पड़ेगी। सेम केस ऐसा ही है, जब ये टेस्ट चार्ज यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आने के बाद हम क्या चाहते हैं, हम सपोज़ कर रहे हैं बच्चों ये पोजीशन ए है, सॉरी ये बी है, आपकी बुक के मुताबिक करते हैं, और ये ए है, ठीक है। अब बी टू ए टेस्ट चार्ज मूव करके आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम इस टेस्ट चार्ज को मूव करवाएं ए टू बी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जाहिर सी बात है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी कि इस चार्ज को अपवर्ड मूव करवाए, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अब सॉरी यहाँ जो थी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब यहाँ आके इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पोजीशन में, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फोर्स दी, एक्सटर्नल फोर्स दी, तब इस पॉइंट पे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। अब जब इसको एनर्जी मिली और ये जब मूव करेगा अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेगा, और ये जो हमने एक्सटर्नल फोर्स दी वो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया ये ऑब्जेक्ट, यहाँ से मूव करके इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहाँ पे 0 थी और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गई, ठीक है। तो ये वर्क डन जो किया इसने अगेंस्ट द फील्ड बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, वो जो कहलाता है ये पोटेंशियल एनर्जी जो कहलाती है, दैट इज़ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जिस पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जो हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया, ठीक है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो वर्क करता है इस टेस्ट चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वो उसके बाद जो एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाती है, जो वर्क डन है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हम लेते हैं तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस जो चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, वो हमने रिलेशन पढ़ा है बच्चों, E इज़ इक्वल्स टू F/Q। अगर F की वैल्यू निकालें Q इंटू E, अब यहाँ टेस्ट चार्ज है Q0 इंटू E, इसके ऊपर फोर्स लग रही है Q0 इंटू E, दैट इज़ डाउनवर्ड। अब हमने जो फोर्स अप्लाई करनी है वो क्या है, अगेंस्ट द फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात याद रखिएगा, हमने जो फोर्स अप्लाई करनी है वो फोर्स उसके इक्वल होनी चाहिए जो कि इस टेस्ट चार्ज की है जब वो डाउनवर्ड मूव कराता है, दैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू Q0 E। और हमने इस बात का भी ध्यान देना है कि हमने इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, ठीक है। बाय मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम हमने इस टेस्ट चार्ज को अपवर्ड मूव करवाना है। एट दैट पॉइंट दीज टू फोर्सेस बिकम इक्वल, तो फिर हमें इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया, जब टेस्ट चार्ज हमारे पास यहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। जब हम एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी तो वो टेस्ट चार्ज कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसमें आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी आने के बाद वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क करने के बाद फॉर एग्जांपल ये टेस्ट चार्ज अगर इस पॉइंट पे आ गया है, ठीक है, पॉइंट बी पे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ठीक है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तो ये जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो चेंज आया पहले 0 फिर मैक्स बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, जो वर्क डन हुआ, तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल P डॉट E इज़ इक्वल टू है वर्क डन जो हुआ है पॉइंट A टू B के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम U से डिनोट करते हैं, इज़ इक्वल टू WAB।
अब जो डेल यू है वो क्या है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है, तो यहाँ हम कहते हैं ये यू भी है इस पॉइंट पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, यहाँ पे यू ए है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा यू बी माइनस यू ए, तो इंटू डब्ल्यू इंटू ए बी, तो ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा वर्क डन के जो पॉइंट ए टू बी हुआ। अच्छा बच्चे, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये ज़रा देखते जाएं क्या लिख रही हूँ, बिल्कुल जो हमने ऊपर लिखा है वही हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। द वर्क डन इन अ यूनिट positive charge from A to B, from A to B against, किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड while keeping the charge को क्या रखना है हमने, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हमने चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया था, जितनी फोर्स इसको डाउनवर्ड में आने में लग रही थी, ये उतनी ही फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे जो वर्क करेगी ए टू बी पॉइंट पे, ठीक है। वो बिल्कुल सेम रखना है हमने, ताकि जो नेट चेंज हो वो क्या हो, ज़ीरो, नेट फोर्स हमारे पास ज़ीरो आए और इसी तरह हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद एक और भी डेफिनेशन हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की लिख सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसको हम कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिख दे रही हूँ, बाद में हम चार्ज कौन सा हमने टेस्ट चार्ज लिया है, और डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी हम ले रहे हैं वी बी माइनस वी ए, या हम लिख सकते हैं डेल्टा वी, ठीक है। तो हम इस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर क्यू नॉट। पोटेंशियल एनर्जी हमने रिप्रेजेंट किया है यू, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इन अवर क्यू नॉट, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू अवर क्यू नॉट। अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हम V से डिनोट करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम U से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अभी हमने बच्चों ये जो था, ये हम देख रहे हैं कि डेल्टा U किसकी इक्वल है, वर्क डन एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको अगर हम दोबारा लिखें, डेल्टा V इक्वल है डेल्टा U, ये क्यू नॉट में इधर ले आती हूँ, क्यू नॉट डेल्टा V, ठीक है। तो डेल्टा U इज़ ऑल्सो इक्वल टू WAB, तो हम इसको इसके इक्वल भी लिख सकते हैं। सो आपके पास ये इक्वेशन ऐसे भी हो सकती है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू WAB ओवर क्यू नॉट, और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा, जो है पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल होता है, और चार्ज का यूनिट हमारे पास कूलम होता है, और ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ गया जूल पर कूलम,
ठीक हो गया। आज का टॉपिक बस यहाँ तक ही था बच्चों। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट करें, और बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।